स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट बीवाईटी कॉलेज दुर्ग से। आज हम प्रोसेस ऑफ मेमोरी पर चर्चा करेंगे। यह शीर्षक एमए द्वितीय सेमेस्टर के छठे प्रश्न पत्र के 5वें इकाई से संबंधित है। आज के लेक्चर का उद्देश्य है स्मृति के अर्थ एवं परिभाषा को समझना और दूसरा स्मृति की पूरी प्रक्रिया को जानना, जिसमें कूट संकेतन, भंडारण, पुनर्स्मरण एवं पहचान शामिल हैं। हम सब के लिए जाना पहचाना शब्द है मेमोरी, स्मरण, स्मृति। डे टू डे लाइफ में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है मेमोरी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वास्तव में मेमोरी क्या है। मेमोरी के अर्थ के संदर्भ में 3 अवधारणा प्रमुख हैं। पहला, स्मृति मानसिक प्रक्रिया है, मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस। दूसरा, स्मृति मनोशारीरिक प्रक्रिया है, मेमोरी इज अ साइकोफिजिकल प्रोसेस। और तीसरा, स्मृति रचनात्मक प्रक्रिया है, मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। स्मृति मानसिक प्रक्रिया है, इस पर एटकिंसन एवं हिलगार्ड, कून एवं मिटरर, लैशले आदि ने प्रकाश डाला है। मनोशारीरिक प्रक्रिया के संदर्भ में मैकोनेल और उनके साथियों ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि स्मृति में संबंधित स्नायु कोषों नर्व सेल्स के आरएनए में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अधिगम की गई सामग्री स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में स्टोर रहती है। स्मृति रचनात्मक प्रक्रिया है, इस पर बार्टलेट, मर्फी एवं कुल्हमैन ने प्रकाश डाला है। मेमोरी चेतना में रचनात्मक रूप में आती है, अर्थात ओरिजिनल लर्निंग में कुछ चेंजेस होते हैं। अब स्मृति की परिभाषा भी देख लेते हैं। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार पहले सीखी गई अनुक्रिया के चिन्हों को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करना ही स्मृति है। पास्ट लर्निंग के वर्तमान में प्रदर्शन पर बल दिया है। कून एवं मिटरर के अनुसार स्मृति एक मानसिक प्रणाली है जो सूचनाओं का संकेतन, भंडारण, संगठन, परिवर्तन एवं पुनर्स्मरण करती है। इस परिभाषा में स्मृति की पूरी प्रक्रिया पर बल दिया गया है। प्राइस एवं साथी के अनुसार अतीत के पूर्वानुभव एवं विचारों को पुनर्सृजित या पुनरुत्पादित करने की मस्तिष्क की योग्यता स्मृति है। इस परिभाषा में रिक्रिएट एवं रिप्रोडक्शन पर बल है। सारी परिभाषाओं में एक कॉमन चीज है, सीखना, लर्निंग। अर्थात स्मृति हम सीखी गई विषय सामग्री का ही करते हैं। हम कुछ सीखेंगे, उसी चीज को हम स्टोर करेंगे और याद करेंगे। स्मृति के अर्थ एवं परिभाषा को जानने के बाद अब इसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें प्रमुख है कूटांकन, भंडारण, पुनर्स्मरण, पहचान। मिल्टन ने स्मृति के 3 प्रक्रिया के बारे में बताया है। चित्र में आप पीले रंग में देख सकते हैं इनकोडिंग, स्टोरेज एवं रिट्राइवल। वुडवर्थ एवं स्लासबर्ग ने स्मृति की चौथी प्रक्रिया पहचान को माना है। चित्र में मैंने इसे जोड़ दिया है, देख सकते हैं ब्लू कलर में। इनकोडिंग, कूट संकेतन, यह स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है। इसे सीखना, अर्जन, रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। स्मृति के लिए सीखना बहुत जरूरी है। यह सीखने का प्रारंभिक अनुभव है। इसमें सूचनाओं का संयोजन होता है। इनकोडिंग चयनात्मक होती है। जिस सूचना पर हम ध्यान देना चाहते हैं उसी की इनकोडिंग भी करते हैं। सीखने के बाद ही स्मृति चिन्ह बनता है, जिसे न्यूरोग्राम या इनग्राम कहते हैं।
स्मृति चिन्ह से स्मृति में सुधार आता है, स्मृति मजबूत होती है। यदि BTU याद करना है तो इसे याद करना थोड़ा कठिन है। ये निरर्थक शब्द हैं। इसकी कोडिंग TUB टब या BUT बट के रूप में किया जा सकता है। इसे याद करना आसान है। लेकिन अब यदि कोई टेस्ट लेता है या रिकॉल करना है तो रिकॉल के समय मूल शब्द को ही हम दोहराते हैं, यानी BTU को BTU ही कहेंगे। सूचना या जानकारी की इनकोडिंग 3 तरह से की जा सकती है, दृश्य के रूप में, ध्वनि के रूप में, शब्द के रूप में। स्टोरेज, संकलन या भंडारण, यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है। सूचना जब तक उपयोग में नहीं लाई जाती वे मस्तिष्क में स्टोर रहती हैं। मस्तिष्क में सूचनाओं का स्टोरेज होता है। स्टोरेज सूचनाओं का एक स्थायी रिकॉर्ड होता है। जो भी सूचना आती हैं वे पंजीकृत होती हैं और मस्तिष्क के स्टोर सेल में रख दी जाती हैं। यहाँ सूचना सुषुप्तावस्था में होता है। भंडारण की प्रक्रिया आंतरिक है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं होता। जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक हम उन सूचनाओं के बारे में नहीं जान सकते। इसकी मात्रा हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। रिट्राइवल, पुनरुद्धार या पुनर्स्मरण या रिकॉल स्मृति की यह तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत सीखी गई सामग्री को चेतना में लाया जाता है, यानी याद किया जाता है। इसमें धारण का जांच किया जाता है, कितना याद है, टेस्ट हो जाता है। व्हाट इज रिमेन इन द मेमोरी, सब कुछ पता चल जाता है। ब्रूनो के अनुसार भंडारित सूचना को आवश्यकतानुसार उपयोग में लाना ही पुनरुद्धार या पुनर्स्मरण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूचना स्टोर हुई है उसे हम आवश्यकतानुसार उपयोग में लाते हैं यानी उसको याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। रिकॉल यानी पुनर्स्मरण के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट रिकॉल, इनडायरेक्ट रिकॉल, स्पॉन्टेनियस रिकॉल, डेलिब्रेट रिकॉल, प्रत्यक्ष पुनर्स्मरण, अप्रत्यक्ष पुनर्स्मरण, स्वतः पुनर्स्मरण और प्रयासपूर्ण पुनर्स्मरण। प्रत्यक्ष पुनर्स्मरण में पूर्व अनुभव या सीखी गई सामग्री बिना किसी संकेत या सहायता के याद आ जाती है। अप्रत्यक्ष पुनर्स्मरण में सीखी गई सामग्री याद करने के लिए कुछ संकेत या क्यू की जरूरत होती है। स्वतः पुनर्स्मरण में सीखी गई बातें या पूर्व अनुभव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही अपने आप याद आ जाती है। प्रयासपूर्ण पुनर्स्मरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्व अनुभव को चेतना में लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं ना, सोचो सोचो, मस्तिष्क में जोर लगाओ, याद आ जाएगा। यानी प्रयास करने से सब कुछ याद आ जाएगा। मेमोरी से संबंधित एक और गोचर पर भी चर्चा कर लें। वह है TOT, टिप ऑफ टंग फिनोमिना, जिह्वा की नोक का गोचर। कई बार कुछ मेमोरी दिमाग में होती है पर जुबान पर नहीं आती। इसे ही जिह्वा की नोक का गोचर कहते हैं। अक्सर ये लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी हुआ होगा। वैसे ये मेमोरी बाद में याद आ जाती है। रिकॉग्निशन, पहचान। पहचान मेमोरी की चौथी प्रक्रिया है। इस पर वुडवर्थ एवं स्लासबर्ग ने प्रकाश डाला है। आइजनेक के अनुसार पहचान वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी तथ्य या सूचना के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात सूचना पहचानी जाती है।
पहचान को समय अंतराल प्रभावित करता है। पहचान के दो प्रकार हैं, निश्चित पहचान, अनिश्चित पहचान। निश्चित पहचान पूर्ण विवरण के साथ होता है, किसी को देखते ही सब कुछ याद आ जाता है। अनिश्चित पहचान, अनिश्चित पहचान में पूर्ण विवरण याद नहीं आता, कुछ पहचान आता है, कुछ नहीं आता है। रिकॉल और रिकॉग्निशन को लेकर बड़ी दुविधा रहती है। दरअसल दोनों में ही पूर्व अनुभव को याद किया जाता है, बस अंतर है कि रिकॉल में सीखी गई सामग्री अनुपस्थित होती है, यानी हमारी आंखों के सामने नहीं होती, ब्रेन में स्टोर है। परंतु रिकॉग्निशन में, पहचान में सीखी गई सामग्री पहचान के समय उपस्थित रहती है, हमें देखकर पहचान करना है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें विकल्प होते हैं, विकल्प देखकर सही विकल्प यानी उत्तर पहचाना जाता है। रिकॉल से पहचानना आसान होता है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने स्मृति के अर्थ के साथ स्मृति की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। कूट संकेतन, भंडारण, पुनर्स्मरण एवं पहचान के विषय में जाना। आज के लेक्चर को आप अच्छे से स्टोर कर लीजिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप रिकॉल एवं रिकॉग्नाइज कर सकें। मेमोरी के अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।